बात नहीं है, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियों की कामना लेकर के हम यहाँ तक आए हैं। वो भाव की पंक्तियां पूरे मंच की तरफ से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं, दिनमान हैं। किस भाव से कभी आप तक आए हैं और अंतिम पंक्ति तक आते आते लगे कि आपको कि तालियां बजनी चाहिए, तो जोरदार तालियों का महोत्सव हो उस कवि के नाम पे आदरणीय पाल के कि हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं, दिनमान हैं। घोर दम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान हैं, उम्र भर जलते रहे मुर्गी कभी खाई नहीं, आज तक तो है विजेता पीठ दिखलाई नहीं, दीनता 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 और दम से नाता कभी पाला नहीं, और बरेली के निवासियों आपका आदेश हमने आज तक टाला नहीं। और चार पंक्ति देना चाहता हूं दोस्तों कि मां भगवती का 8 शब्द है। ज्योति जलक जी ने बहुत अच्छी मां भगवती की प्रार्थना की थी, मैं अपने तरीके से करता हूं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद मिले कि मां भगवती का 8 शब्द सहज सरस गुणगान कीजिए, जब साहित्य सुमन वर्षे तो काव्यामृत रसपान कीजिए, यदि 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 अच्छे और सच्चे श्रोता धर्म का करना है निर्वाह, तो इस कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। गज्जे भैया, मैं चाहता नहीं था, मैं चाहता था वीरस की कविताएं पढ़ूं, पर गज्जे भैया ने छेड़ दिया, एक चुटकुले से मेरा स्वागत किया, मेरा परिचय दिया कि हाशबेन के कवि हैं, कविताएं लिखता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं था आज वीरस कविता के बाद कुछ सुनाऊं। लेकिन 4 पंक्तियां गज्जे भैया के सम्मान में अगर लगे आपको चौथी पंक्ति तक आते आते कि इनके लिए ताली बजाना चाहिए, तो जोरदार तालियों का महोत्सव उससे फाइनल में मैं कहना चाहता हूं। क्या होते हैं कभी किस भाव से पूरे देश की यात्रा करते हैं, जग के सताए हुए घर से भगाए हुए आप इन छठे छटाइयों को भी आजमाइए, जग के सताए हुए घर से भगाए हुए आप इन छठे छटाइयों को भी आजमाइए, और आप बीती जग बीती आपको सुनाएंगे ये, दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाइए, बात मेरी मान लीजिए कविता पे ध्यान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए कविता पे ध्यान दीजिए, घर वाली बाहर वाली दोनों को भुलाइए, और मजा ना आए तो कल गज्जे भैया को बजाना, आज तो मजे से प्यारे तालियां बजाइए। ये तालियां कमजोर है आपकी, गज्जे भैया के लिए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। 23 साल से कार्यक्रम करने का मादा अगर किसी व्यक्ति में है तो वैसे ही व्यक्ति को होगा जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया कविता के लिए। मैं 4 पंक्तियां मेरे आराध्य भगवान हनुमान जी शीन धाम वाले बाबा, उनके नाम पर 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, और वो पंक्तियां शायद ही किसी कवि ने किसी आयोजन समिति वाले गांव के लिए, वहां के निवासियों के लिए लिखने की कोशिश की हो, मैंने कोशिश की है। आप सबके लिए शुभकामना की पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्ति तक आते आते लगे कि आपके लिए किसी कवि ने कुछ अच्छी बात कह दी हो, तो आपकी तालियां मिले मुझे कि छीन वाले बाबा तुम्हें शहर ये मनाता, छीन वाले बाबा तुम्हें शहर ये मनाता, सुख शांति के प्रदाता हनुमान जी प्रसाद दो, और सर पे हमेशा तेरे आशीषों का साया रहे, बरेली निवासियों का तू हमेशा साथ दे, छीन वाले बाबा तुम्हें शहर ये मनाता, सुख शांति के प्रदाता हनुमान जी प्रसाद दो, और सर पे हमेशा तेरे आशीषों का साया रहे, बरेली निवासियों का तू हमेशा साथ दे, तो घर घर में सुशील बेटियों सी बहुएं दे, घर घर में सुशील बेटियों सी बहुएं दे, बेटों के अंतिम पंक्ति पर ताली उठना चाहिए, घर घर में सुशील बेटियों सी बहुएं दे, बेटों के सरीखे नेक सबको दमाद दे, और धन धान्य से भरा सभी का घर आंगन हो, राम और कृष्ण जैसी सबको औलाद दे। धन्यवाद। कविता की महफिल में कविता की बात किस तरह से होनी चाहिए, 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, वीरस की बात करना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा, जो लोग खड़े उनसे मेरे निवेदन की बैठ जाइए, क्योंकि इस तरह तो कार्यक्रम का पटिया हो जाएगा, आदमी मोबाइल फटफटिया हो जाएगा, खड़े खड़े दोनों पांव भारी हो जाएंगे, बैठ जाइए नहीं तो गठिया हो जाएगा। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं दोस्तों। अभी पाकिस्तान का देखा होगा आपने, अखबारों में समाचारों में देखा होगा, सार्वजनिक बेइज्जती हुई अमेरिका में, लेकिन उसके पीछे भाव क्या था, जो जैसा करेगा। अभी हमारे भाई कह रहे थे प्राण प्रहरी जी कि बबूल के पेड़ बोएंगे तो फल कहां से मिलेंगे। तो बात कहना चाहता हूं कि जग ने देखा साथ तुम्हारे खूब भला या चंगा करके। अमेरिका में पाकिस्तान का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, बेइज्जती को अभिनंदन नहीं करते पाकिस्तान के लिए। तो अगर अच्छी लगे बात तो आपके आशीर्वाद मिले कि जग ने देखा साथ तुम्हारे खूब भला या चंगा करके, पर तुमने औकात दिखाई हर मुल्कों में दंगा करके, हाय अमेरिका माय अमेरिका,
बाप अमेरिका कहने वालों, वही हाय अमेरिका, माय अमेरिका, बाप अमेरिका कहने वालों, वही अमेरिका ठोक रहा है तुम लोगों को नंगा करके। तालियां कमजोर है आपकी, लेकिन 4 पंक्तियां फिर देना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। लेकिन हमारे देश में हमारे नेताओं से कुछ गलतियां हुई है, वो गलतियां जब आजाद हुआ था भारत तक सुधार ली जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। कभी भी पाकिस्तान उठ करके आगे दिखाने लगता है, सीमा पर आक्रमण करता है, घुसपैठ करता है। उनका समाधान हो जाना चाहिए था, अभी तक 70 सालों में नहीं हुआ। तो 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, आपकी तालियों का महोत्सव उठे और मुझे प्राण वायु मिले कि पाकिस्तान कभी कुत्ते की दुम सा ना उठाया होता, पाकिस्तान कभी कुत्ते की दुम सा ना उठाया होता, कब्र खोदकर उसको उसके घर में ही लेटाया होता, अगर गोडसे की गोली में राजनीति ना घोली जाती, नेहरू के बदले पटेल को गद्दी पर बैठाया होता, नेहरू के बदले पटेल को गद्दी पर बैठाया होता। 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं इसी भाव की कि अभी आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार और देश के जितने भी गद्दार हैं तो कहीं से भी उठ करके भारत मां की जिंदाबाद नारे नहीं लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने लगते हैं। लेकिन उसके पीछे कौन सी बात होती है दोस्तों, उस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर कन्हैया को सह देकर बंद जुआ सब आज करेंगे, अगर हमें बोलना होगा, अगर एक कवि इस भाव की कविताएं हिम्मत करके लिखता है तो उस भाव की कविताओं को उसी भाव से हिम्मत देने की, ताकत देने की, समर्थन देने की, प्रेरणा देने की और तालियां बजाने की हिम्मत आप जुटाइएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कन्हैया को सह देकर बंद जुआ सब आज करेंगे, गद्दारों को अगर कन्हैया को सह देकर बंद जुआ सब आज करेंगे, गद्दारों को स्वयं समर्पित भारत मां के ताज करेंगे और जिनके दिल में दाऊद, अफजल, हाफिज से दल्ले जिंदा हैं, उन लोगों पर कल ओवैसी जैसे हिजड़े राज करेंगे। तालियां कमजोर है आपकी, अगर हिम्मत की पंक्तियां एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे बताइए क्यों? क्योंकि हंसी के फूल खिलते हैं, खुशी का आलम होता है, तुम्हारा साथ पाकर दाद ऊंचा परचम होता है। अरे तालियां 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 वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं दोस्तों। अभी आपने देखा हो मायावती को तकलीफ हो गई, भगवान राम का नाम अंबेडकर जी के नाम के साथ जोड़ दिया गया, उनके पिताजी का नाम राम जी है। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आप अपने विचारों में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन बाप का नाम बदल सकते हो क्या? बाप का नाम तो वही रहेगा। तब मैंने पंक्तियां कहने की कोशिश की है, अच्छी लगे तो जोरदार तालियां। उसमें भी लग रहा है कि राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से राजनीति कर रही है। भीमराव जी के पिताजी का नाम राम जी है, सरकारी कागजों में राम जी लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस पर उन्हें आपत्ति आ रही। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि राम ने बनाया तुम्हें, राम ने जिताया तुम्हें, राम ने बनाया तुम्हें, राम ने जिताया तुम्हें, राम ने जमीन से आसमान पे बिठाया है, राम ने बनाया तुम्हें, राम ने जिताया तुम्हें, राम ने जमीन से आसमान पे बिठाया है, राम ने बनाया तुम्हें, राम ने जिताया तुम्हें, राम ने जमीन से आसमान पे बिठाया है। और राम से बड़ा क्या भीमराव हो गया बता तो, बाप तेरा काशी राम जी से की तू छाया है। और राम से बड़ा क्या भीमराव हो गया बता तो, बाप तेरा जिस काशी राम की तू छाया है। तो राम जी के नाम से क्यों ऐतराज मायावती, राम जी के नाम से क्यों ऐतराज मायावती, देख पूरी दुनिया में राम जी की माया है, राम जी के नाम पे क्यों ऐतराज मायावती, देख पूरी दुनिया में राम जी की माया है। और लोमड़ी सी खोपड़ी में चूहे सा दिमाग नहीं, होने को भले ही तेरी हाथी जैसी काया है। दोस्तों पेट पे तालियों से काम नहीं चलने वाला, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और यहाँ का काम यही निपटा लो, जो दोस्त मेरे युवा है, शादीशुदा है, यहाँ का काम यही निपटा लो, क्योंकि हाँ देश प्रेम की कविता हो रही, देश प्रेम की। दोस्तों 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ दोस्तों आपको। अंतिम 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। 4 पंक्ति और झेल लो। हाँ
थोड़ा अंतिम 4 पंक्तियां दे दो भाई। एक क्षण देना चाहता हूँ आपको। मुझे नहीं लग रहा कि आगे किस बात से तुमको नाराजगी है, लेकिन देशभक्ति की कविता थी, अगर आपको नहीं लगा मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रण करते हैं। आपकी हिम्मत मिलना चाहिए थी, आपकी हिम्मत नहीं मिल रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रण करते हैं, कण कण तण तण बिंदु बिंदु बोलेगा। प्रण करते हैं, कण कण तण तण बिंदु बिंदु बोलेगा। ये धरती वो अंबर क्या है, सिंधु सिंधु बोलेगा। और जय भारत जय हिंद विरोधी हर जुबान कट जाएगी जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदू हिंदू बोलेगा। जय जय श्री राम। पढ़ना चाहिए मुझे, कविता नहीं पढ़नी चाहिए? जिनको सुनना है वो जोरदार तालियां बजा करके मुझे बताएं एक बार। आपकी हिम्मत, आपकी हौसला अफजाई मुझे आगे बढ़ाएगी। 4 कदम हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी इस देश को स्वतंत्रता दिलाने की। उन वैचारिक मतभेदों से वो 4 कदम हम चले, 2 कदम तुमको भी चलना होगा। भगत सिंह के बेटों को अब फौलादी बनना होगा। और 4 कदम हम चले, 2 कदम तुमको भी चलना होगा। भगत सिंह के बेटों को अब फौलादी बनना होगा। और भारत माँ के मंदिर में हर पल उजारे की खातिर हमको दीपक तुमको बाती बन बन कर जलना होगा।